आदमी मर चुका है। मैडम, हम लास्ट ऑर्डर ले रहे हैं। आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं क्या? नहीं, आप प्लीज बिल ले आइए। ठीक है मैडम। हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी 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 रोनी, मुझे ज़रा भी याद नहीं था। मैं दरअसल मैं इन डॉक्यूमेंट्स से ना एक पेचीदा मामले को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये खैर छोड़ो, आई विल मेक इट अप टू यू, प्रॉमिस प्रॉमिस। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी, गुड नाइट। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे क्या कर रही हो? हैप्पी एनिवर्सरी। बात सुनो, क्या कर रही हो? तुम्हें पता है कितने मुश्किल से मैंने ये सब जुगाड़ किया है? हैप्पी एनिवर्सरी। तुम लोग इतना खुदगर्ज हो ना, इतने खुदगर्ज हो। तुम लोग के लिए क्या मैटर करता है? बस एनिवर्सरी डिनर है। जरा इनके बारे में पढ़ो रोनी, जरा जानो इनके बारे में। जानवरों की तरह मार खाए, जुल्म सहे, बार बार गिरफ्तार हुए, पर हार ने मारे हमारे देश को आजाद करवाया। एनिवर्सरी की ऐसी कितनी सी। ओके, अड़े रहो तुम अपनी इस देशभक्ति को लेकर। मैं चली। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ, तुम जाओ, मैं ऐसे ही रहूंगा। क्या है ये? जानते भी हो क्या कह रहे हो? रिजाइन क्यों कर रहे हो? मतलब नौकरी छोड़ रहा हूँ सर। रोनिता को पता है? शी इज फाइलिंग फॉर अ डिवोर्स। कहते हैं कि ऐसे अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। ओके, क्या इस फैसले के बारे में ठीक से सोचा है या फिर ऐसे ही? जी सर, बहुत काफी सोचा है मैंने। मैं ना शायद कभी इसके सिवा और कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, किसी और काम में मेरा मन ही नहीं लगता सर। ऐसा लगता है जैसे बाकी सब काम बिल्कुल फिजूल है। आप समझ रहे हैं ना? एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना है, दिल्ली, नेशनल आर्काइव्स, ताइवान, बैंकॉक। और पैसे? वही तो, मतलब कुछ सेविंग्स हैं, बाकी मैं बेच बाच के वो इंतजाम हो जाएगा सर। पर इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि मुझे चीज़ें ढूंढ के निकालनी है, मुझे एक्सपोज करना है, साबित करना है कि वो ये जो कहानी है सर, मुझे लोगों के साथ। तुमने जो लिखा है ना, वो एक थीसिस है। इट्स ब्रिलियंट। मैं तो सोच रहा था बॉम्बे बात करूंगा ताकि कुछ पैसे मिले, पर तुम इधर ये रिजाइन। सुनो, तुम ये पागलपन मत करो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। रेस सर, आपको तो पता होगा कि पैसे और इज्जत की नौकरियों में आईसीएस की नौकरी का दर्जा उस जमाने में सबसे ऊंचा हुआ करता था। एक इंसान ने उसे हंसते हंसते ठुकरा दिया सर। बस थोड़ा बाकी है सर, थोड़ा सा रह गया है। मतलब जिक्सा पजल में बस कुछ टुकड़े बचे हैं सर। इसे सुलझा सका तो पिछले 60 साल से कहे जाने वाले झूठ को लोगों के सामने ला सकूंगा सर। इतिहास के लाखों किताबों को फिर से छापने के लिए भेज सकूंगा सर। मैं नेताजी सर्व द नेशन, बट whom will you serve? I will serve the honor of the man who served the nation. सर्कस में मैंने देखा
प्रणाम बापू। ये जहर बुरी तरह से फैल चुका है बापू। जवाहर से मैंने कहा था, सरदार से भी, ये बंटवारा हमें बहुत महंगा पड़ेगा। पता है बापू, पर इंसान पे जब हैवानियत उतर आता है तो उसे कौन समझाएगा। जिस आज़ादी के लिए हम सब ने बरसों इतने आंदोलन किए, अंत में उसका स्वरूप इतना बीभत्स और बदसूरत हो जाएगा, ये तो कल्पना भी नहीं की थी। भाई को मार रहे हैं। पटेल जी को और सख्ती से हालत पे काबू पाना होगा। काश आज मेरा दूसरा बेटा यहाँ होता। कौन? हरीलाल? नहीं, सुभाष। सुभाष? पर सुभाष बाबू तो परलोक सिधार गए। नहीं, वो जिंदा है और रशिया में है। तो आज सब खत्म हो गया ना, जन्मों के साथ ही। कैसे जाओगे? वही टैक्सी। कहीं छोड़ दूं? नहीं, जरूरत नहीं। दवाइयाँ टाइम पे ले लेना, सुबह प्रेशर, रात को लिवर, वरना सारी देशभक्ति जाया हो जाएगी। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था रोनी। और तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए था। अरे सॉरी। देखो रोनी, मैं पहले कह चुका हूँ, तुम्हें शायद ये सब मजाक लगे, लेकिन मैं ऑब्सेशन की हद पार कर चुका हूँ। मुझे जानना है कि नेताजी कैसे इस... अरे फिर नेताजी, मुझे बख्श दो चंद्रा। सुभाष घर लौटे थे या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन उस इंसान की वजह से मैं घर नहीं लौट पाई। अंत में तो ऐसा लगता था कि एक घर में हम 3 लोग रहते थे। उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओगे। चलती हूँ। अरे भाई रुको। रुकिए। हाँ बोलिए ना सर, क्या दिखाऊं? वो चश्मा दिखाओ, राउंड गोल फ्रेम। अच्छा समझा। हाँ नहीं, सनग्लास नहीं, वो सादा ग्लासेस जो है। अच्छा, प्लेन चश्मा। हाँ दिखा। हाँ, नॉर्मल वाला। 0 पावर है, 0। हाँ वही दिखा रहा हूँ, वही। नहीं वैसा वाला नहीं। अच्छा ये इधर ये दिखा। अच्छा, ये वाला। ये देखो। हाँ मस्त लग रहा है। Liberating India is ours and ours alone. That responsibility we shall not cast on anybody else, because that would be against our national honor. Moreover, we have no right to ask for or expect help from any quarter until we ourselves have first of all done our very utmost. मेरे बुलावे पर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मेरा मकसद था कि एक निष्पक्ष, गैर राजनीतिक और पैशनेट ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स को साथ लाना, ताकि हम लोग एक इंफॉर्मेशन बैंक तैयार कर सकें, जिसके बलबूते पर हम प्रभावशाली लोगों पर नेताजी के मौत से जुड़े सबूतों का खुलासा करने के लिए दबाव डाल सकें। ठीक है? ठीक है। फाइन। एक और बात, काम शुरू करने से पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा सा नाम होना चाहिए, है ना? एनी सजेशंस? मिशन नेताजी ये एक स्वैच्छिक संस्थान है जो जांच पड़ताल कर रहा है नेताजी के अंतर्ध्यान होने से जुड़े रहस्यों और उनसे जुड़ी कहानियों पर। मिस्टर चंद्रचूड़धर। जी मैं लॉर्ड।
मिस्टर धर,